नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। लोकसभा से इंदौर का कांग्रेस का कोई प्रत्याशी न होने के कारण पवन कुमार नरवरिया भारतीय भाजपा को देंगे चुनौती। शिक्षा, कर्ज मुक्ति और रोजगार, महंगाई का मुद्दा प्रदेश से केंद्र सरकार तक उठाऊंगा। मेरा चुनाव चिन्ह केतली। आजकल राजनीतिक जन भावना की सेवा से नहीं, पैसे के लालच में बिक रहे कौड़ी के नेता करोड़ों में। ऐसी राजनीतिक से हटकर मैं एडवोकेट पवन कुमार आप लोगों के बीच सालों से मध्यम वर्ग गरीब लोगों को कर्ज मुक्ति आंदोलन चलाकर निःशुल्क उनकी लड़ाई लड़कर उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला मुझे तो शिक्षा, रोजगार और महंगाई के खिलाफ आप लोगों के साथ मिलकर मैदान में जंग लड़ूंगा। आप मेरे मतदाता नहीं, मेरे वोटर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आप लोगों की ऐसी समस्या को लेकर मैं आपके बीच में केतली के चुनाव चिन्ह के माध्यम से आपकी सेवा करने आया हूं। जनता को कर्ज मुक्ति अभियान का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। महिलाओं को समूह लोन से आजादी दिलाने के लिए, व्यापारी को कर्ज के कारण आत्महत्या न करना पड़े उससे बचाने के लिए, गरीबों की स्थिति ठीक करने के लिए, कर्ज मुक्ति के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। इस लड़ाई में पवन कुमार भारतीय इंदौर लोकसभा से दूसरे लोकप्रिय उम्मीदवार जनता के बीच पर बने हुए हैं। आपका मिलनसार व्यवहार जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं जनता का उन्हें भरपूर समर्थन, आशीर्वाद मिलता है। चुनाव के पूर्व से ही कई वर्षों से जनता के बीच में रहकर सेवा करने वाले पवन भारतीय देर रात तक जनता के बीच रहकर उनकी समस्या चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। आज मतदाता गंदी राजनीति से बहुत दुखी हैं। स्वार्थी लोगों ने राजनीति को व्यापार बना दिया है और हमारी नैतिकता का हवन है। नेता लोगों के चंदाखोरी से आज जनता महंगाई से परेशान हो गई है। उद्योगपति से करोड़ रुपए चंदा लिया जाता है। आज देश सरकार नहीं, उद्योगपति चला रहे हैं। ऐसी ताकत जो कुछ चुनौती देने के लिए आपको अपना मत 13 तारीख को केतली पर लगाना है। इंदौर से वरिष्ठ संवाददाता गणेश सोनी की खास रिपोर्ट। आह्वान करें कि समाज सेवा वाले व्यक्ति को भी देश सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि हमने देखा अभी तक सिर्फ राजनीतिक दल के लोग ही उस सदन तक पहुंचते हैं जो कि हमारे देश का सर्वोच्च सदन है, लोकसभा सदन। मैं चाहता हूं, या आप सब भी चाहते होंगे जो लोग उससे कल्याण अभियान से जुड़े हैं, कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार देश सेवा में, समाज सेवा करते आपको समर्पित करता है। तो मैं 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक सिर्फ काम के साथ साथ समाज सेवा का प्रयास मेरा उद्देश्य रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सभी साथी, सभी माताएं बहनें मुझे इंदौर के आसपास की सभी आशीर्वाद दें और अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस दोस्त को, इस जनसेवक को एक बार सदन में जाने का मौका दें। मैं वादा करता हूं, जैसा कि आप ये पैम्फलेट देख रहे हैं, इसमें भी मैंने एक शपथ पत्र दिया है 100 रुपये के स्टाम्प पे नोटराइज करा के, कि अगर मैं वादे जनता से कर रहा हूँ, इंदौर शहर की, इंदौर लोकसभा क्षेत्र की जनता से जो वादे कर रहा हूँ, अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो मैं उस पर से त्यागपत्र दे दूंगा। अगर ये लीगल डॉक्यूमेंट भी है, चाहे तो जनता भी उससे त्यागपत्र ले सकती है, कोर्ट में ले सकती है, इसको क्लेम कर सकती है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है। साथियों, मैं आपसे फिर से एक बार वादा करता हूँ, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक भी मेरा ये लोग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं यही बात करूँगा कि एक जनसेवक को, एक आपके बेटे को, एक पढ़े लिखे, अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, क्योंकि लोग ये भी देखते हैं कि व्यक्ति कहाँ तक पढ़ा लिखा है, तो मेरी जो एजुकेशन है BA LLB है, और इसके साथ साथ मैं टेक्निकल में भी हूँ और समाज सेवा में भी लगातार लोगों की सेवाएं दे रहा हूँ। और हमारा जो अभियान है, आप देख रहे होंगे, आप इसमें देख रहे होंगे, एक निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान का नाम इसमें जुड़ा हुआ है हमारे साथ में। ये अभियान पूरे देश में लगातार पिछले 2.5 साल से निःशुल्क सेवा दे रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी व्यक्ति को, किसी परिवार को है, उसे हम लोग निःशुल्क कंसल्टेशन देते हैं, लीगल सलाह देते हैं, उनके नोटिस के जवाब दिलवाते हैं, उसके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उसकी परेशानी को दूर करते हैं। ऐसा करते करते हम लोगों ने पूरे देश भर की टीम ने मिलकर 2 लाख से ज़्यादा लोगों की आत्महत्या करने से बचाया है, उन्हें रोक पाया है। यानी अगर हम सीधी बात करें, 2 लाख से ज़्यादा लोगों के जीवन हम लोगों ने बचा पाया है। तो ये हमारा ये अभियान अभी से चल भी रहा है और आगे चलता भी रहेगा। ये नहीं है कि सिर्फ ये चुनाव के कारण रुक जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा, चुनाव तो एक पड़ाव है जो बीच में आ गया हमारे इस अभियान के, तो हम इसको भी पूरा करेंगे। और अगर हमें देश की जनता या इंदौर लोकसभा की जनता हमें अगर इस ताकत को प्रदान करती है, इस पावर को प्रदान करती है, तो संसद में पहुँच के मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा देश की जनता जो कर्जे से परेशान है उनके लिए आवाज़ उठाना। और एक और जो संसद में एक जो नई चीज टर्म है, जिसे कोई नेता बताते नहीं है, वो ये बताते हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो ये काम करेगी, लेकिन मैं देश की जनता को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक सांसद प्राइवेट मेंबर बिल ला के भी अपने मुद्दे को पारित करवा सकता है। तो मैं अगर संसद पहुँचता हूँ तो प्राइवेट मेंबर बिल ला के जनता की
सेवा के लिए, जनता की कर्जा मुक्ति के लिए काम करूंगा। हमारे बीच में इंदौर संसदीय लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं पवन कुमार जी भारती। वो पेशेवर एडवोकेट हैं। आज भगवान दत्तात्रेय से आशीर्वाद लेकर उन्होंने चुनाव की शुरुआत की है। उनसे इंदौर के मुद्दों पर हम जानना चाहेंगे क्या कहते हैं और उनका चुनाव के बाद में क्या विजन रहेगा। सर, इंदौर की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आज आपका पहला दिन है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे भी इस लायक समझा कि मैं मीडिया में आ सकूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। मेरा सबसे मेन उद्देश्य है समाज सेवा। मेरा मेन उद्देश्य है समाज सेवा, जो मैं पिछले लगातार अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वर्ष की, तो 15 से ज़्यादा वर्षों से मैं लगातार अलग अलग NGO के माध्यम से समाज सेवा करते आ रहा हूँ। इस बार मैं लगातार 2 साल से कर्जा मुक्ति अभियान, जिसे आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इसके माध्यम से हम 18 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं पूरे देश में, और ये बात हम सरकार तक भी पहुँचा चुके हैं। इसके साथ साथ जब सरकार ने बात नहीं सुनी तो हमने इसकी एक PIL यानी जनहित याचिका 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई है। वो मामला विचाराधीन है। इसके साथ साथ मैं लगातार लोगों का काम जो भी होती है निःशुल्क सहायता ही हम लोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई हम लोग नहीं ले रहे हैं, और इसमें हम लोग अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं, आत्महत्या करने से रोक पाए। ये इसके साथ साथ अब मैं बात करूँगा इंदौर शहर की। इंदौर शहर में आप देख रहे हैं एक सबसे बड़ी समस्या यातायात की है, जिसको पूरी जनता, जैसे हमने देश को, अपने इंदौर को पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 बनाया है, ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि हम यातायात की सुगमता में, यातायात के उसमें नंबर 1 बनाएं। इसके साथ साथ पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है। हर घर में एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति बैठा हुआ है, उनके लिए रास्ते नहीं है। उसको रोजगार दिलाना तो एक है ही है। इसके साथ साथ उन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाए, इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो खुद से अपने पैरों पे रोजगार तैयार कर सकें, खुद से व्यापारी बन सकें, खुद से एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकें। सर, किसानों के लिए क्या योजना बना के आए हैं आप? अपने उसमें किसानों के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा, जबकि किसानों की औसत संख्या आत्महत्या के मामले में प्रदेश स्तर पर अव्वल आती है हर प्रदेशों के स्तर। मैं सही बोले आपने। हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा अभियान है कर्जा मुक्ति अभियान, सभी के लिए लागू हो रहा है। हम सभी लोगों को इसमें ऐड कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, छोटे व्यापारी हो, आम जनता हो, रेहड़ी पे बैठने वाले व्यक्ति हो या गृहिणी हो। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, अभी किसानों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा समस्या आई वो है महिलाओं के ऊपर। आप देखेंगे समूह लोन के नाम पे महिलाओं को एक तरह से लूटा जा रहा है। उन्हें लॉलीपॉप दिया जाता है, मेरी भाषा में बोलूँ तो सेट पहले छोटा 5,000 का खर्च दिया जाता है, फिर 5 से 10 बढ़ाया जाता है, और इतनी दिन तक दिया जाता है कि जब वो पैसा भरने में नाकाम हो जाए तो उनके साथ शोषण किया जाए। तो हमें सबसे पहले हमारी देश की महिला, हमारी माँ बहन बेटियों को बचाना है। उसके साथ साथ किसान तो है ही है, क्योंकि किसान के लिए एक जो बात आती है MSP की, जो रेट का है, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे ही फसल खराब होती है बेचारा किसान परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही आजीविका का साधन होता है। तो हमें सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिससे हर प्रकार के, हर तबके के किसान को फायदा मिल सके। सर, इंदौर एक एजुकेशन हब भी है और आप भी युवा हैं, वो है, सब कुछ है। जानते हैं सर, युवा पढ़ने के बाद में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के क्या अभियान चलाएंगे सर आप? इसके लेकर हम लोग ट्रेनिंग तैयार की कि आज़ादी कैसे प्राप्त करें। हमारे गुरुजी श्री शहनवाज चौधरी भारती जी एक मोटिवेशनल ट्रेनर होने के साथ साथ फाइनेंशियल ट्रेनर भी हैं और पॉलिटिकल ट्रेनर भी हैं। उनकी ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग है जो उन्होंने निःशुल्क कर दी है, जो पहले वो पैसे के माध्यम से अलग अलग कौन से क्षेत्र में ट्रेनिंग मिलेगी सर आपके माध्यम से? उसके माध्यम से पूरा एक तो मोटिवेशनल यानी आप हर व्यक्ति अपने आप को डेवलप कर सके, दूसरा सकारात्मक। आज नकारात्मक के कारण व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। अगर व्यक्ति के उसमें सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो वो सुसाइड कभी नहीं करेगा। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल ट्रेनिंग, अगर हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो हमारा देश भी, जैसे हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, तो जब हमारे देश के सभी परिवारजन आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा देश भी एक विश्व गुरु बनेगा। सर, देश में आप देख रहे होंगे कि भाजपा की सरकार है, अभी विपक्ष में आप कहीं नहीं दिखे सर। देखिए, मैं बात करूं, अगर हम जैसे बहुत से लोगों को समझ नहीं है, लेकिन राजनीतिक में विद्यार्थी हूं, तो जनता अपने आप में एक मजबूत विपक्ष होता है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जनता को विपक्ष बनने ही नहीं देती। जनता अपना बात खुद रख सकती है, जनता अपना मुद्दा खुद उठा सकती है। उसके लिए पूरी स्वतंत्रता हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की हुई है। संविधान खत्म करने की बात चल रही, सोशल मीडिया पे कई पोस्ट वायरल हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन संविधान हमारा अटल है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो संविधान के खिलाफ माना जाए। जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? 13 तारीख के बहुत नजदीक हैं। बिल्कुल, मैं जनता समय भी को, कम है और क्षेत्र बड़ा है। जी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जनता अभी तक
इस पार्टी को ना उस पार्टी को, वोट करे सिर्फ केतली पर, 4 नंबर पे केतली को बटन दबाए। क्योंकि बातों पर खरा उतरूंगा, इसीलिए मैंने 100 रुपये के स्टाम्प पे एक एफिडेविट बना के दे दिया है कि अगर मैं वादे आपसे कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर वो मैं नहीं करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरा 100 रुपये के स्टाम्प पे लीगल डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है। आप मुझे पद से विद कर सकते हैं। वैसे तो मैं खुद ही त्याग पत्र दे दूंगा, मुझे पद की लालसा नहीं है, सिर्फ समाज सेवा, देश सेवा की लालसा है, जो मैं उस पद पर पहुंचकर पूरी ताकत के साथ करना चाहता हूं। 18 प्रत्याशी हैं, आप कितना अपने आप को मजबूत मानते हैं इंदौर संसदीय क्षेत्र से? अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के बारे में, तो सबसे नंबर 1 पे हूं और हम लोग जीत रहे हैं। अग्रिम शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से। हमसे जुड़े थे। इनका चुनाव चिन्ह केतली है। चुनाव 13 तारीख को है। देखना होगा चुनाव की रणनीतियाँ किस करवट बैठेगी, कौन इस महासंग्राम को जीत पाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।